हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ DIY मिनी किचन सेट जो सिंपल, क्यूट और जुगाड़ू होने वाले हैं। एंड इसको बनाने में हमारा एक भी पैसा खर्च नहीं होने वाला। ये टोटली बजट फ्रेंडली है क्योंकि मैं इसको बनाने में ऐसे ऐसे सामानों का यूज़ करूँगी जो हर किसी के घर में इजीली अवेलेबल होंगे। तो चलो बिना किसी देरी के अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक छोटा सा कढ़ाई। तो इस कढ़ाई को बनाने के लिए मैं इस डब्बे का यूज़ कर रही हूँ एंड आई एम 100% श्योर कि ये डब्बा आप लोगों के घर में होंगे ही। वैसे ये एक बिंदी का डब्बा है तो आप लोग इसी का यूज़ करके कढ़ाई बना सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे ली हूँ एक छोटा सा पेपर का टुकड़ा और इसे हम कुछ इस तरह से फोल्ड कर देंगे और इसके किनारे किनारे वाले हिस्से को कुछ इस तरह से चपटा चपटा कर देंगे। और इसका मैं हैंडल बनाऊंगी तो इसे अपने कढ़ाई के साइड वाले हिस्से में स्टिक करेंगे। तो मैं यहाँ पे स्टिक करने के लिए फेविक्विक का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मजबूती चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे फेविक्विक का ही यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो इसके जगह पे फेविकॉल या फिर ग्लू गन का भी यूज़ कर सकते हो, उससे भी अच्छे से ये स्टिक हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं फेविक्विक का बहुत ही भर भर के यूज़ कर रही हूँ जिससे ये हमारा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बने। तो देखो हमारा कढ़ाई का हैंडल तो लग चुका है। अब बारी है इसको पेंट करने की। तो पेंट करने के लिए यहाँ पे मैं ब्लैक एक्रेलिक कलर का यूज़ कर रही हूँ। तो हम अपने कढ़ाई के अंदर वाले हिस्से को ब्लैक कलर से ही पेंट कर देंगे पूरा, जैसा कि रियल में नॉन स्टिक कढ़ाई होता है वैसा। इसके अंदर वाले हिस्से को कलर कर लेने के बाद इसे हम थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए रख देंगे। अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी इसमें काम बाकी है। तब तक हम अपने कढ़ाई को ढकने के लिए एक ढक्कन बना लेते हैं। तो मैं इसी ढक्कन का यूज़ कर रही हूँ जो बिंदी वाला था उसी का। इस पे मैं एक छोटा सा मोती को फेविक्विक की हेल्प से इस पे स्टिक कर दूंगी और इसके किनारे किनारे हिस्से में लाइट पर्पल कलर अप्लाई करूंगी जिससे हमारे इस कढ़ाई के ढक्कन का लुक एकदम रियल वाले जैसा लगे। और रियल में भी ऐसा एक ढक्कन होता ही है जो कि कांच का होता है, बट ये तो मेरा प्लास्टिक का है। अब ये ढक्कन तो बन गया। अब हम इस कढ़ाई के भी साइड साइड में लाइट पर्पल कलर कर देंगे जिससे हमारा ढक्कन और इस कढ़ाई का कॉम्बिनेशन एकदम सेम सेम लगे। आप चाहो तो अपने फेवरेट कलर का कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं इस कढ़ाई के अंदर में भी एक बार और ब्लैक कलर अप्लाई कर रही हूँ। और अब मैं यहाँ पे लूंगी एक ग्लिटर शीट का छोटा सा टुकड़ा और अब मैं इस ग्लिटर शीट को अपने कढ़ाई के ऊपर कुछ इस तरह से घिसूंगी और ऐसा करने से हमारे कढ़ाई में चमक आ जाएंगे। फिर हम इसके हैंडल में भी ब्लैक कलर से ही पेंट कर देंगे और फिर हमारा कढ़ाई और इसका ढक्कन बनकर रेडी है। देख सकते हो कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है यार। तो चलो अब हम बना लेते हैं एक कुकर, पैन और एक पॉट। ये तीनों चीज़ बनाने के लिए मैं बस इस खाली कलर के डब्बे का यूज़ करूँगी। और ये जुगाड़ो आइडिया इतना कमाल का है कि क्या ही बताऊँ मैं। ये वाला हैक मैं बता रही हूँ आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो इस तरह के डब्बे हैं तो आप लोग ज़रूर यूज़ करना। तो इसे हम कुछ इस तरह से कट कर लेंगे और फिर इसके ढक्कन को भी कट कर लेंगे। तो देखो हमारा एक कुकर जैसा बनकर रेडी है। फिर से हम इसी डब्बे को लेंगे और इसके ढक्कन वाले हिस्से को सीजर की हेल्प से कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम इसके साइड में जो निकला हुआ पार्ट था उसे भी थोड़ा क्लीन कर लेंगे कटर की हेल्प से। तो फिर देखो हमारा एक पेन बनकर रेडी है। और फिर ये देख सकते हो कितना कमाल का आइडिया है। इसी तरह से मैं यहाँ पे 2 पेन बना लूँगी और फिर आप चाहो तो इसी ढक्कन की हेल्प से, मतलब इसी डब्बे से कई सारे बर्तन भी बना सकते हो। और आप चाहो तो इसे चारों साइड से कट कर लोगे तो फिर आपका एक छोटा सा पॉट या फिर इसे गिलास की तरह यूज़ कर सकते हो। अब मैं इन सारे बर्तनों में अच्छे से कलर कर दूंगी। जैसा मैं कढ़ाई में कलर की थी बस वैसा ही इसमें भी करना है। तो अब जल्दी से मैं इन सब पे कलर करके आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं पेन के साइड साइड में गोल्डन कलर से थोड़ा और डिटेल ऐड कर दूंगी। तो देखो गाइस कलर के डब्बे से बना हुआ ये सारा बर्तन बनकर हमारा रेडी है। एंड इसे देखने के बाद कोई नहीं बोलेगा कि ये कलर के डब्बे से बना हुआ है। तो अगर आप लोगों के पास भी खाली वाटर कलर का डब्बा पड़ा हुआ है तो उसे फेंकने की बजाय ऐसे ऐसे चीज़ों को आप रिक्रिएट कर सकते हो। और ये है हमारा छोटा सा पॉट जिसमें हम दूध वगैरह गर्म करते हैं, उस टाइप का है ये। मुझे तो सबसे ज़्यादा ये बिट्टू सा कुकर पसंद आया है। एंड आप लोगों को ये कैसा लग रहा है वो आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलो अब हम बना लेते हैं प्लेट्स।
प्लेट्स बनाने के लिए मैं अगेन इसी डब्बे का यूज़ कर रही हूँ। तो इसके ढक्कन को हम कट कर लेंगे और ये जो आप देख रहे हो इसके ऊपर का हिस्सा हमें प्लेट जैसा ही लग रहा है, तो इसे हम पेपर कटर की हेल्प से कट कर लेंगे। तो देखो गाइस, ये लग रहा है एकदम प्लेट जैसा। तो आप लोग इसी तरह से कई सारे प्लेट्स बना सकते हो। तो अब हम इसको सिल्वर कलर से भी पेंट कर देंगे ताकि ये इसका लुक एकदम प्लेट जैसा जैसा घर में होता है वैसा लगे। अब हम इसे ड्राई होने के लिए थोड़ी देर रख देते हैं। तब तक आप ये देखो, ये हमें मिला था धूप अगरबत्ती जो आता है उसमें, एंड इसका शेप देखो और डिज़ाइन देखो, प्लेट जैसा ही लग रहा है। और ये बड़ा वाला जो मिला था मुझे सिंदूर के डब्बे में मिला था, तो हम इसका यूज़ करेंगे थाली के लिए। पता नहीं आप लोग थाली बोलते हो या क्या बोलते हो, जिसमें चावल खाया जाता है वो। तो सबसे पहले हम इसको वाइट कलर से पूरा पेंट कर लेंगे, फिर हम इसमें इसी सिल्वर कलर को इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ अपने फिंगर की हेल्प से ही डैप डैप करके इस पर कलर कर रही हूँ, नहीं तो अगर पेंट ब्रश से करूँगी तो फिर वाइट कलर निकल सकता है इसलिए। और फ़ोन में आपको इसका कलर वाइट वाइट दिख रहा होगा, लेकिन ये सिल्वर कलर का है। तो इसी तरह हम इस थाली में भी सिल्वर कलर कर देंगे और फिर यहाँ हमारा प्लेट थाली बनकर रेडी है। तो इस तरह से आप भी मिनी प्लेट्स बना सकते हो। तो चलो अब हम इस टाइप के कुछ चम्मचे बना लेते हैं। इसे बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इस डिस्पोजेबल प्लेट का, एंड आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि मैं किस तरह से इस प्लेट के ऊपर पेन से ड्रॉ की हूँ। तो इसको हम कट कर लेंगे। तो इसी तरह से आप भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्पून और नाइफ बना सकते हो। अब मैं इन सब को सिल्वर मेटेलिक कलर से पेंट कर दूंगी। एंड इसके हैंडल को ब्लैक कलर से हम पेंट करेंगे ताकि ये हमें रियल वाला लुक लगे। तो देखो इसी तरह से हमारे काफ़ी सारे चम्मचे बनकर रेडी है। तो चलो अब जल्दी से लाइक ठोक दो, नहीं तो देख लो मेरे पास क्या है, मैं क्या दिखा रही हूँ। अब मैं बनाने जा रही हूँ चकला, बेलन और तावा। सबसे पहले मैं बनाऊंगी एक चकला। तो इसके लिए मैं इस कार्डबोर्ड का ही यूज़ कर रही हूँ जिसे मैं राउंड शेप में कट कर ली हूँ। अब मैं इस कार्डबोर्ड के साइड साइड में थोड़ा फेविकॉल लगाऊंगी और ब्राउन पेपर स्ट्रिप से हम इसके साइड वाले पार्ट्स को कवर कर देंगे। और फिर यहाँ पे मुझे इसमें पेंट करने का तो ज़रूरत था नहीं, पर क्या करूँ, मुझे तो बस बहाना चाहिए पेंट करने का। तो देखो हमारा चकला बनकर रेडी है। अब बारी है बेलन बनाने की। तो बेलन बनाने के लिए मैं इस ईयरबड का यूज़ कर रही हूँ और इसके साइड वाले हिस्से को हम कट कर देंगे। फिर मैं इसे ब्राउन पेपर से पूरा कवर कर दूंगी, देखो कुछ इस तरह से ही। और इस ईयरबड को निकालना नहीं है, बल्कि इसी के साथ हम इसे कवर कर देंगे। फिर इसे हम लास्ट में स्टिक कर देंगे फेविकॉल से। इतना करने के बाद हम एक और पेपर स्ट्रिप लेंगे और इसके ऊपर हम इसे इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे जब तक एक बेलन का शेप ना आ जाए, तब तक हम इसको फोल्ड करते जाएंगे। लास्ट में फेविकॉल लगाकर इसे स्टिक कर देंगे। फिर मैं इससे भी पेंट कर दूंगी, जैसे चकला में पेंट की थी वैसा ही सेम कलर इस बेलन को भी कर दूंगी। इतना कर लेने के बाद हमारा बेलन बनकर रेडी है। तो चलो अब हम एक तावा बना लेते हैं। तावा बनाने के लिए मैं इस फ़ोन के पार्ट्स का यूज़ कर रही हूँ जिसे हम टच या फिर फ्रेम बोलते हैं, एंड इसे हम राउंड शेप में सीजर की हेल्प से कट कर लेंगे। और अगर आपके पास इस टाइप का कुछ नहीं है तो इसकी जगह आप कैंट का यूज़ कर सकते हो। तावा के हैंडल के लिए मैं इस कार्डबोर्ड के पीस का यूज़ कर रही हूँ। इस कार्डबोर्ड के पीस को हम इस तावा के पीछे फेविक्विक की हेल्प से स्टिक कर देंगे। एंड जब तक मैं इसको स्टिक कर रही हूँ तब तक आप लोग जल्दी से लाइक ठोक दो यार, तभी से आप लोग लाइक ही नहीं कर रहे हो। अब मैं इसे सिल्वर मेटेलिक कलर से पेंट भी कर दूंगी, जिससे हमारा ये तावा का लुक एकदम रियल जैसा लगे। एंड इसके हैंडल को भी हम ब्लैक कलर से पेंट कर देंगे। और फिर देखो हमारा तावा बनकर एकदम रेडी है। क्यों लग रहा है ना एकदम रियल जैसा। तो चलो अब बारी है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बनाने की, गैस स्टोव एंड सिलेंडर। गैस स्टोव बनाने के लिए मैं इस थर्मोकॉल का यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले हम इस पे फेविकॉल लगाएंगे और इसे वाइट पेपर से कवर कर देंगे। फिर हमें लेना है यहाँ पे डोम्स का ये सिल्वर कलर का मार्कर और इसे हम अपने स्टोव में पूरा कलर कर देंगे। यहाँ पे आप किसी और कलर का भी यूज़ कर सकते हो। तो देखो कलर करने के बाद हमारा स्टोव कुछ ऐसा दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे कैरम बोर्ड का 3 ब्लैक कलर की गोटी लूंगी, क्योंकि मैं 3 बर्नर वाले गैस स्टोव बना रही हूँ। आप चाहो तो 2 भी बना सकते हो। यहाँ पे आप कैरम बोर्ड गोटी की जगह कार्डबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हो। मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा तो मैं इसका ही यूज़ कर रही हूँ। तो हम इसे फेवी स्टिक की हेल्प से अपने स्टोव के ऊपर इससे चिपका देंगे। अब हमें चाहिए माचिस आग लगाने के लिए।
अरे नहीं नहीं, आग लगाने के लिए नहीं, बल्कि इसका एक यूज़ करना है हमें। तो हमें यहाँ पे माचिस की कुछ तिल्लियाँ लेनी है और उसे हमें छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लेना है। इसका यूज़ हम स्टैंड के लिए करेंगे, वो जो हम गैस के साइड साइड रहता है, मतलब स्टोव के ऊपर बर्नल के साइड साइड में रहता है, मतलब समझ जाओ आप लोग क्या मैं कह रही हूँ। इन तिल्लियों को हम अपने गोटी के ऊपर कुछ इस तरह से स्टिक कर देंगे। तो मैं जल्दी से आपको फेविकॉल से इसे स्टिक करके दिखाती हूँ। देखो ये स्टिक होने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। गाइस अभी तो मुझे मिनी हार्ट अटैक आ गए थे यार, अभी अभी तो मैं इसे स्टिक की हूँ, कहीं ये उखड़ ना जाए, लेकिन नहीं ये ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एक क्ले ली हूँ, येलो कलर का क्ले ली हूँ। तो इसे हम कुछ इस तरह से बॉल बना लेंगे और बीच में इसे ईयरबड की हेल्प से होल बना लेंगे। और ये तो पता ही होगा ऐसा क्या होता है, ऐसा हमारा गैस स्टोव में बर्नल होता है जिसमें हमें फ्लेम निकलते हैं। अब मैं इन गोटियों को ब्लैक कलर से कलर कर दूंगी और इसके बीच वाले बर्नल को गोल्डन कलर से। फिर मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक पेपर की स्ट्रिप और इसे हम कुछ इस तरह से मोड़ते जाएंगे एंड लास्ट में इसे हमें चिपका लेना है। इसी तरह से हम ये 4 बना लेंगे जिसका यूज़ हम अपने गैस स्टोव के पैर की तरह करेंगे। तो अब जल्दी से मैं इन सबको चिपका कर आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे ले रही हूँ ब्लैक ग्लिटर शीट की एक स्ट्रिप जो कि थोड़ा सा थिक होता है। तो हम इसका यूज़ करेंगे अपने गैस स्टोव के स्विच के लिए, जहाँ से हम अपने गैस स्टोव के फ्लेम को ऑन ऑफ या फिर हाई मीडियम लो करते हैं। इसे हम कुछ इस तरह से मोड़ मोड़ कर चक्की जैसा बना लेंगे। तो हमारे पास 3 बर्नल है, तो ये 3 स्विच भी होने तो चाहिए। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पे मैं इसको चिपकाऊंगी नहीं बल्कि एक पिन लूंगी और इसके अंदर इंसर्ट कर दूंगी और ऐसा करने से हमारा स्विच जो है वो गोल गोल घूमेगा। इन दोनों को भी हम इस तरह से ही इसमें लगा देंगे। तो देखो हमारा गैस स्टोव तो बन गया है, लेकिन अब भी ये खाली खाली लग रहा है, तो मैं इसके साइड साइड में ब्लैक कलर से बॉर्डर बना दूंगी इस तरह से। तो फाइनली हमारा गैस स्टोव तो बनकर रेडी है। तो अब आ रही है सिलेंडर बनाने की। तो सिलेंडर बनाने के लिए मैं इस डब्बे का यूज़ करूँ, ये एक इंक का डब्बा है, तो इसी का मैं यूज़ करूँ। तो इसके ऊपरी हिस्से को हम कट कर लेंगे पेपर कटर की हेल्प से। फिर हम अपने सिलेंडर को खाली नहीं रखेंगे बल्कि इसमें ढेर सारा पेपर का टुकड़ा भर देंगे, इससे हमारा सिलेंडर भरा भरा रहे और ये इधर उधर गिरे ना। अब मैं इसमें थोड़ा सा क्ले भी ऊपर से डाल दूंगी। क्ले यूज करने से हमारा सिलेंडर ऊपर साइड से ब्लॉक हो जाएगा। तो अब मैं यूज कर रही हूँ इस पेपर स्ट्रिप का। इसे हम कुछ इस तरह से मोड़ लेंगे और फेविक्विक की हेल्प से चिपका लेंगे। अब हम इसे इक्वल पार्ट्स में कट कर लेंगे। फिर हमें चाहिए एक रिंग और रिंग के अंदर से हमें इसे चिपका लेना है फेविक्विक की हेल्प से। तो मैं जल्दी से अभी इसे चिपका कर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखो हमारे सिलेंडर का टॉप पार्ट बनकर रेडी है। इसे हम इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। फिर हम इसे रेड कलर से पूरा पेंट कर देंगे। अब सिलेंडर तो सारे रेडी होते हैं, मेरे भी घर में रेडी आता है, तो आपके भी घर में रेडी आता होगा ना। और अब यहाँ देखो, जब तक ये सिलेंडर ड्राई हो रहा था तब तक मैं इन गैस के स्विच में कुछ रेड कलर के पेपर से कुछ गोल गोल करके यहाँ पे चिपका दी हूँ, जिससे हमें पता चलेगा हमारा गैस ऑन है या ऑफ। और अब मैं इस वायर का यूज़ करूँगी पाइप बनाने के लिए, जिससे हमारा सिलेंडर से गैस पास हो स्टोव में इस पाइप के थ्रू। तो इसको हम कुछ इस तरह से पेंट कर देंगे, लेकिन ये तो ऑरेंज कलर का होता है, पर मेरे पास ऑरेंज कलर था नहीं, तो मैं इसी कलर से इसको पेंट कर दी। एंड अगर आपको ये पाइप नहीं बनाना है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है आपको बनाना है या नहीं। पर मुझे तो एकदम रियल जैसा चाहिए था, तो मैं इसको बना ली। तो अब हम इसे इस स्टोव के अंदर इंसर्ट कर देंगे। तो ये तो ऐसे हो नहीं रहा था, तो फिर मैं यहाँ पे एक पिन और ईयरबड की हेल्प से यहाँ पे होल बना लूंगी, जिससे हमारा ये पाइप इसके अंदर एकदम बढ़िया से इजिली इंसर्ट हो जाए। तो देखो ये अच्छे से हो गया और इसके इस पार्ट को हम इस सिलेंडर से अटैच कर देंगे। सो फाइनली इट्स रेडी। सो हमने एक एक करके अपने किचन सेट के लिए थोड़े बहुत टूल्स बना लिए। सो आर यू रेडी फॉर द फाइनल लुक? सो लेट्स गो।
सो फ्रेंड्स, ये थे मेरे DIY मिनी किचन सेट जो सिंपल, क्यूट और जुगाड़ू थे। एंड आप लोग देखे ही होंगे कि मैं कौन कौन से सामानों का यूज की थी इन टूल्स को बनाने के लिए। और तो और इसमें एक भी पैसे खर्च नहीं हुए हैं मेरी, एकदम बजट फ्रेंडली है। तो अब आप लोग घर पर इसे इजीली रिक्रिएट कर सकते हो और खेल सकते हो। एंड आई होप कि आप लोगों को ये टूल्स और किचन सेट पसंद आए हो, क्योंकि मुझे इसे बनाने में ही इतना मज़ा आ रहा था, तो आप लोगों को देखकर ही तो मज़ा आ रहा होगा ना। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे इस एफर्ट्स और जुगाड़ के लिए एक लाइक और कमेंट ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसे क्रिएटिव आइडिया देखने के लिए। चलो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही क्रिएटिव आइडिया के साथ। तब तक आप लोग ये वीडियो एंजॉय करो।